नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और इस समय हम रोहतक के मायना के जो राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय है वहां पर मौजूद हैं और जिस बात को लेकर आज बच्चों और ग्रामीणों में रोष है क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा जो प्रदेश में 105 स्कूलों को बंद कर दिया गया है, उनका ये जो शिक्षा मंत्री हैं उनका ये हवाला दिया गया है कि जो बच्चे हैं वो कम हैं, इस वजह से हम स्कूलों को बंद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से टीचरों की भर्ती लगातार कई सालों से नहीं हो रही है और जो नई भर्तियां की वजह से जो नए टीचर हैं वो स्कूलों में नहीं पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। जो इनका यही कहना है कि जो हरियाणा सरकार ने जो नई शिक्षा पॉलिसी लागू की है वो बिल्कुल सरासर गलत है और जिस तरह से बच्चे और जो यहाँ ग्रामीण हैं बिल्कुल यहाँ पर जो स्कूल के बाहर गेट को ताला लगाकर यहाँ पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ गांव के सरपंच हैं जिनका कहना है कि जिस तरह से हरियाणा सरकार जो पॉलिसी लेकर आई है उसके क्या नुकसान है। जो हरियाणा सरकार जो पॉलिसी लेकर आ रही है, जो सरकारी स्कूलें बंद कर रही हैं, क्या कहेंगे आप? इससे बच्चों का भविष्य बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और गरीब बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगे और ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो यहाँ पे टीचर उपलब्ध है सही नहीं, यहाँ एक टीचर के पास 3-3 सब्जेक्ट हैं। बताओ वो कैसे सिलेबस पूरा कराएगा? नहीं फिर बच्चे पढ़ पाएंगे, नहीं उनके अच्छे मार्क मिलेंगे उनको, नहीं फिर उनका आगे एडमिशन होगा। ऐसे ही फिर अगर टीचर ही नहीं होंगे तो और बच्चे आएंगे कैसे? नए बच्चे नहीं होंगे तो फिर ये स्कूल को मर्ज कर देंगे। ये सरकार की गहरी नीति है। हरियाणा सरकार का जो नारा है, जो प्रधानमंत्री ने जो पानीपत से एक दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा की जिस तरह से बेटियां तो जो जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में जो हरियाणा सरकार जो कदम उठा रही है, क्या उसमें जो स्लोगन उन्होंने दिया था वो सही बैठता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या नाम है बेटी आपका? मेरा नाम मानसी है और मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। अच्छा, आज किस लिए प्रदर्शन? आज हमारे स्कूल से जो टीचर की बदली होने वाली है और उसके बदले में टीचर नहीं आ रहे, इसीलिए हम सब ने स्कूल को ताला लगा दिया है ताकि हमारे टीचर के बदले टीचर आए, ताकि हमारी जो शिक्षा वो उचित रूप से हो सके। एक टीचर 3-3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता? अगर एक टीचर PhD हिंदी में की है तो वो सिर्फ हिंदी की पढ़ा सकता। अगर हिंदी वाले टीचर को मैथ किस प्रकार आ सकता और वो अभी 12th की लेवल का, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक टीचर को 3 सब्जेक्ट पढ़ाना। इसीलिए हम चाहते हैं कि टीचर के बदले हमें टीचर ही मिले, एक टीचर के बदले एक टीचर आए, ना कि 3 पोस्ट जाए और एक ही टीचर आए। इसीलिए मैं आप खट्टर सरकार से यही अनुरोध करती हूँ कि वो टीचर के बदले टीचर ही भेजे, ना कि एक टीचर हमारे स्कूल में 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाए। ना तो बच्चों की शिक्षा उचित प्रकार से हो पाएगी और ना ही टीचर उचित प्रकार से पढ़ा पाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे स्कूल को खुलवा दिया जाए ताकि हम सब भी उचित प्रकार से पढ़ सके और सरकार से अनुरोध है कि टीचर के बदले टीचर ही हमें मिले। बेटा, टीचरों की कमी कब से है? टीचरों की कमी अभी मतलब पोस्ट ये ट्रांसफ़र हुई है तब से पोस्ट खत्म कर चुकी है, मैथ की, साइंस की और हिंदी की। पहले भी थी। तो कितने टीचर थे आपके यहाँ पर? अभी कितने टीचरों की आवश्यकता है आपको? 20 टीचर है हमारे टोटल यहाँ पे और कंप्यूटर के जो मैम थी उनकी ट्रांसफ़र होने के बाद उनकी जगह कोई और न्यू मैम भी नहीं आई है और स्पोर्ट्स की भी मैम। तो बेटे क्या कहेंगे जो इस तरह से आप लोग यहाँ पर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं? हम सर यही कहेंगे कि बस हमारी मांगे पूरी की जाए। हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, बस यही मांग रहे हैं कि हमारे सभी शिक्षक मौजूद हो हमारे स्कूल में, हर विषय का एक शिक्षक हो जो हमें अच्छी तरह से पढ़ाए। हमारे जैसे हिस्ट्री की पोस्ट 11th क्लास में अभी आई है और अभी आते ही हिस्ट्री की पोस्ट उठाई जा रही है, हिंदी की पोस्ट उठा दी, मैथ की और साइंस की। मैथ और साइंस भी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और हिंदी तो हमारी मातृभाषा, मातृभूमि की मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। और अब 14 सितंबर भी आ रहा है जो कि हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हमारी हिंदी भाषा ये हमारी स्कूल में से हटाई जा रही तो हम क्या 14 सितंबर मनाएंगे? तो सर बस यही स्कूल में पढ़ते हो? यस सर, मैं 11th क्लास की छात्रा हूँ, मेरा नाम पायल है, मैं इसी स्कूल में गया। और आज 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का भी हमारा पेपर है 11th क्लास का। हमारी पूरी 11th क्लास की सहेलियाँ हम इधर ही मौजूद हैं। सरकार जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद कर रही है उसमें इसको लेकर क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार सरकारी स्कूलों को बंद न करे, वरना गरीब बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे। और हमारी पढ़ाई हमारे लिए भी ज़रूरी है, हम सबको भी आगे बढ़ना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वह स्कूलों को खोले और हमें पढ़ने दे और पोस्ट को ख़त्म न करे। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो बच्चों में काफ़ी रोष है और इस बच्ची ने सही बात की कि जो सरकारी स्कूलों में जो गरीब परिवार के जो कमज़ोर आर्थिक हैं
वो लोग यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्होंने ताला बिल्कुल गेट पर लगा दिया है। और वो बात करेंगे आज क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों गेट पर स्कूल का ताला लगा दिया? ये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी। जो चिराग योजना लेके आए हैं वो चिराग योजना जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। गरीब बच्चा कहाँ जाएगा? ये तो अमीर लोग हैं, ये तो अपने को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, लेकिन जिस बच्चे को रोटी खाने के लाले होते हैं वो बच्चा प्राइवेट में कैसे जाएगा? ये अभी जो स्कूलों के एक टीचर्स वो क्या टीचर्स हाँ भर्ती नहीं कर रहे और टीचरों को इधर से उधर जो है ट्रांसफ़र योजना जो लेके आए हैं उसके हम विरोध में हैं और उसको किसी भी सूरत में हाल नहीं होने देंगे। हमें अभी जो 105 स्कूल बंद कर दिए हैं, पहले भी जो करीब 800 से भी ज़्यादा स्कूल बंद कर रहे हैं, तो हरियाणा सरकार की नीयत क्या है? हरियाणा सरकार की नीयत वही तो बता रहे हैं ना, सरकारी स्कूलों को प्रॉपर बंद करने की है। ये लुभावना चिराग योजना की तरफ से लुभाव रहे हैं बच्चों को कि आप सरकारी स्कूल में जाओगे तो 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी और प्राइवेट में जाओगे तो हम 1100 रुपये फीस उस बच्चे को देंगे। वो क्यों देंगे? क्योंकि ये बच्चों को लुभा रहे हैं, उनके पेरेंट्स को लुभा रहे हैं कि 1-2 साल वो बच्चों की 1100 रुपये फीस भरेंगे, बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे। यहाँ कोई भी चीज़ जब बंद करनी होती है उसको घाटे में दिखाना पड़ता है सरकार को। यहाँ दिखाएंगे कि यहाँ बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं तो इसलिए इनको ताला लगा देंगे और वहाँ से फिर हमारे को जवाब मिलेगा इन सभी बच्चों को, इन पेरेंट्स को कि भाई मारा ब्योत को नहीं 1100 रुपये फीस देने का। जब इनको ताला लगा देंगे, प्रॉपर ताला बंद कर देंगे, जब जैसे कुछ स्कूल तो कुछ एक बंद कर दिए हैं और ऐसे ही बंद करके फिर इनका क्या मैसेज आएगा कि हमारा ब्योत नहीं है 1100 रुपये फीस देने का, आप पढ़ाओ या ना पढ़ाओ हमारे बस की बात नहीं है। फिर हमारे पेरेंट्स को और बच्चों को क्या होगा? इधर भागेंगे, लेकिन इधर तो लोक लगा हुआ है ना, अब कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ये है सरकार की नई पॉलिसी, ये लेके आई है और ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। गरीब बच्चों के लिए कितना मुश्किल है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना? ये गरीब बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है। हम हमारे बच्चों को उस प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल में रोजगार नहीं हमारे पास। हमारे बच्चे रोते हैं कि मम्मी हम कहाँ जाएंगे? तो स्कूलों में सब्जेक्ट खत्म किए जा रहे हैं, मैडम खत्म की जा रही हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? मैडम नहीं आएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? मैडम को आना जरूरी है, हर सब्जेक्ट के लिए हर मैडम चाहिए। तो अब टीचरों की कमी है यहाँ पर? टीचरों की कमी है यहाँ पर। एक मैडम को 3-3 सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, कैसे पढ़ाएंगे? और एक बच्चा 3-3 मैडम पर कैसे पढ़ लेगा एक सब्जेक्ट? और टीचरों की कमी है यहाँ पर। टीचर पूरे होने चाहिए और सब्जेक्ट सभी होने चाहिए। सरकार जो स्कूल बंद कर रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार स्कूल कम बंद कर रही है, हमें स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। हमारे बालके की मांगे पूरी होनी चाहिए। हमारे बालक कहाँ जाएंगे? रोड बेज बस नहीं रुक रही, बच्चे रोड बेज में कैसे चढ़ेंगे? ये हमारी स्कूल बंद हो जाएंगे जिस तरह से टीचर कमी है, एक के बाद एक टीचर जो है पोस्ट जैसे यहाँ पर नहीं, जैसे एक ट्रांसफ़र हो गया दूसरा टीचर नहीं आएगा, लगातार टीचरों की भर्ती नहीं हो रही है, तो इस हालत में आप बच्चों को बाहर पढ़ा पाएंगे? हम नहीं पढ़ा पाएंगे बच्चों को, हम कहीं नहीं भेज सकते। हमारे बच्चे घर में ही रह जाएंगे, फिर हमारे बच्चे कामयाब कहाँ होंगे? कामयाब करने के लिए यह नीति खत्म की गई है कि आगे बालक कामयाब नहीं हो सकते। तो ये बालक कामयाब नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे फिर बच्चों का? हमारे बच्चों का शोषण खत्म है, हमें बड़ा बच्चों का शोषण बनाना है, स्कूल को चालू रखना। बेटा आप क्या सपना है आपका, क्या बनना है? और जिस तरह से टीचरों की कमी है उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सभी टीचर हमारे स्कूल में उपलब्ध करवा दिया जाए और उनका ट्रांसफ़र कहीं और ना किया जाए। यहाँ पे स्कूल में टीचर की बहुत सारी कमियाँ हैं। यहाँ पे जैसे कंप्यूटर रखे हुए हैं तो उनके टीचर्स भी नहीं है, तो इसीलिए कंप्यूटर की और जो बहुत सारी समस्याएं उनको पूरी की जाए। प्रदेश भर में जिस तरह से सरकारी स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है उसको लेकर जो चिराग योजना सरकार लेकर आई है उसको लेकर भी ग्रामीण, और जो जिस तरह से जो ट्रांसफ़र ड्राइव की जो सरकार पॉलिसी लेकर आई है उसको लेकर जो टीचर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, उसको बच्चों में जो पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से अभी देख सकते हैं जो ग्रामीण हैं और साथ में जो अभी ताला लगने के बाद जो स्टाफ है बिल्कुल बाहर खड़ा है और इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरह से जो स्कूल कब का लोग खुले और कब और बच्चे को पढ़ाएं। लेकिन जिस तरह से अभी ग्रामीणों ने, मैडम जिस तरह से अभी लोग लगा दिया, क्या मांगे हैं इनकी? ये लोग लगा हुआ है, आपने पहले पूछ भी लिया होगा इनसे कि भाई जो रैशनलाइजेशन के अंडर पोस्ट उठा दी हैं उनके बारे में इन्होंने अपना विरोध कर रखा है।
तो टीचरों की लगातार कमी हो रही, पोस्टें भरी नहीं जा रही है क्या? रैशनलाइजेशन में पोस्ट बच्चों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उठा रखी है। तो हमारे जैसे यहाँ से 4 पोस्टें सरप्लस हुई है, एक टीजीटी मैथ्स की और टीजीटी साइंस की और पीजीटी फिजिक्स और पीजीटी हिस्ट्री की। तो इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा? बच्चों को तो अगर टीचर सब्जेक्ट टीचर नहीं मिलता है तो असर तो पड़ता ही है बच्चों को। तो जिस तरह से सरकार जो कह रहे हैं कि भाई बच्चे नहीं आ रहे हैं, इस वजह से हम सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। बंद करने का तो कोई हमारे संज्ञान में नहीं है। 105 स्कूल बंद कर दिए गए हैं प्रदेश भर में। वो पीछे किए हैं जहाँ पर बच्चे जो है वो 10 या 5 बच्चे ही थे, उनको मर्ज किया गया है, बंद नहीं किया गया। लेकिन बात तो एक ही है ना, दूसरी जगह शिफ्ट करना या फिर एक उसको बिल्डिंग को बिल्कुल बंद करना। ऐसा है ना कि भाई 5 बच्चे या 10 बच्चे जैसे विद्यालय में हैं तो और इसकी वजह कारण क्या मानते हैं? टीचरों की कमी है पढ़ाने में या फिर जो पेरेंट्स हैं वो स्कूलों में नहीं भेजना चाहते? भाई पेरेंट्स नहीं भेज रहे बच्चों को, टीचर्स तो अगर अवेलेबल है तो टीचर तो पढ़ा रहा है। अगर ये वजह भी है कि जो इसकी क्या जरूरत पड़ेगी कि बच्चों को जो ग्रामीण हैं वो क्यों नहीं भेजना चाहते? क्या स्टैंडर्ड जो प्राइवेट स्कूल का है, सरकारी स्कूल का लेवल ऊपर नीचे है? देखिए टीचर्स जो है वो सभी एलिजिबल टीचर्स हैं, ये तो एक अपनी मानसिकता है, एक लोगों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बच्चों को भेज रहे हैं और यही कारण है कि भाई जहाँ चाहे वहाँ अपने बच्चों को जो है पढ़ा सकता है कोई भी। ये थे टीचर जिनका कहना था कि जिस तरह से जो सरकार है, सरकार जो बंद किए गए हैं जो 105 उनको मर्ज किया गया है, लेकिन जो सरकारी स्कूलों में जो टीचरों की कमी की वजह से वो उनकी पढ़ाई जरूर बाधित हो रही है। और जिस वजह से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं और जो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि जो सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है उसका ये विरोध कर रहे हैं। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।